हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 15 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट भूमि का उपयोग, भूमि संरक्षण। तो देखिए क्या कहा गया वर्कशीट में। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। भूमि का मतलब क्या होता है बेटा, पहले आपको ये समझना। जितना भी लैंड एरिया है ना, जितनी जमीन है उसे हम भूमि कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे प्रतिशत में सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है। देखो जितनी भी ज़मीन है वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर एक ज़मीन जो है वो रहने योग्य हो। जितना देखो 70% क्या हो गया, वाटर का एरिया होगा, वाटर बॉडीज़ हो गए, जल वाले भाग हो गया। बाकी जो 30% बचा है वो क्या है, लैंड एरिया है, जिसे हम भूमि कहते हैं। लेकिन उसमें से भी बहुत सारा भाग है जो रहने योग्य नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। तो दुनिया के अंदर विभिन्न आबादी का असमान वितरण की, कहीं कम आबादी कम है, कहीं आबादी ज़्यादा है। उसका मुख्य कारण क्या है कि भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण, कि वहाँ पे की भूमि कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उसी के आधार पर वहाँ पे जनसंख्या का वितरण होता है। बीहड़ स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जैसे कि इस तरह से पहाड़ होते हैं। जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तान इलाके, घने जंगल वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन होते हैं। तो देखो जैसे कि बीहड़ स्थलाकृति या पहाड़ी वाले इस तरह के आकार, जहाँ पे जो नीचा एरिया है, जैसे यहाँ पे जल, जब भी बारिश होगी तो जल यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा जो रेगिस्तान वाला एरिया है, घने जंगल है, वहाँ पे क्या होता है, कम आबादी होती है। मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मिलती है। जहाँ पे मैदान होता है, प्लेन मैदान क्या होगा, प्लेन जगह, और जहाँ पे कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होगी वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मैदान होंगे और नदी घाटी कृषि एरिया होगा, वहाँ पे क्या होगी, जनसंख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी और वही क्या है, उपयुक्त भूमि होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। 90% जनसंख्या केवल, जैसे कि ये 30% भाग है ना, तो यहीं पे रहती है। शेष 70% पर या तो विरल जनसंख्या है या जनसंख्या बहुत कम है। मतलब ये जो 30% है ना, इसका भी 30% में क्या कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं। बाकी जितनी भी 70% है ना, वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है। अब भूमि का उपयोग क्या क्या है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, भवन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग कैसे कैसे में किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है, वानिकी के लिए, खनन के लिए, वनों के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़कों के लिए और उद्योगों के लिए इनका उपयोग किया जाता है भूमि का। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे कि स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज, पानी की उपलब्धता से निर्भर होता है। अब भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, अगर वहाँ पे मान लो सब कुछ अच्छा है, मौसम अच्छा है, बट पानी नहीं है, तो क्या सर्वाइव करना मतलब है पॉसिबल, वहाँ पे नहीं रह सकेंगे ना। तो ये सब चीज़ें कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज कैसे है, पानी कैसे है, इसकी उपलब्धता, मतलब वो कितनी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे मिलने की, उस पर वहाँ की ये निर्भर करता है कि इसका किस तरह उपयोग किया जाएगा। जनसंख्या तथा प्रौद्योगिकी जैसे कि मानवीय कारक भी भूमि उपयोग के पैटर्न में महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि का स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि, सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब देखो भूमि को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। भूमि को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है कि या तो किसी ने उसको खरीद लिया तो वो क्या हो गया, निजी भूमि हो गया, या वो क्या होगी, एक समुदाय की भूमि होगी। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि समुदाय भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट, औषधि, जड़ी बूटियों के संग्रह के लिए उपयोग में की जाती है। अब जो समुदाय की है, मान लो कोई पार्क है, तो वो क्या है, एक सामुदायिक भूमि है, वहाँ पे अच्छे लोग घूम सकते हैं, है ना। और निजी क्या हो जाएगी, किसी ने घर खरीदा तो वो क्या हो जाएगी, निजी। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या आम संपत्ति कहा जाएगा। तो अब देखो भूमि के उपयोग खनन के लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है, वनों के लिए किया जाता है, उद्योगों के लिए किया जाता है, सड़कों के लिए किया जाता है और भवन निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, कि उसे आम संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जैसे पार्क और ये हो गए ने आम संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि आम लोगों का इस पर एक अधिकार है ना। आम लोगों का कहीं भी अब किसी के घर तो आप कभी नहीं जा सकते, लेकिन पार्क तो आप कभी भी जा सकते हैं ना। लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब क्या लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो भूमि है वो तो निश्चित है ना भाई, इतनी ही है, चाहे इसमें 5 लोग रहो, चाहे इसमें 1000 लोग रहो। तो ये तो क्या है, भूमि निश्चित है। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न भिन्न होती है कि इसमें कितनी गुणवत्ता है।
जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो कितने लोग रह रहे हैं ना। तो लोगों में वाणिज्य क्षेत्रों में निर्माण, शहरी क्षेत्रों के आवास परिसरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विकास के लिए आम भूमि का अतिक्रमण शुरू कर दिया गया। अब देखो क्या किया गया, देखो पहले सारा जो एरिया था दिल्ली के आसपास का एरिया खेतों में आता था, लेकिन अब क्या किया गया, जैसे उद्योगों का निर्माण हुआ, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, तो लोगों ने क्या किया, खेतों को हटा हटा के घर बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग अपने उद्योग शुरू कर दिए बनाने ना। तो उससे क्या, ये क्या करा जा रहा है, कृषि की जो भूमि है उसको हटाकर वहाँ पे अलग अलग उद्योग शुरू किए जा रहे हैं। तो लोगों की वाणिज्य के क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों के आवास के परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का जो अतिक्रमण था उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है। आज भूमि उद्योग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज के सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के आधार पर भूमि का क्षरण, अब कृषि की जो और निर्माण की जितनी गतिविधियां उसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। जैसे कि अभी वहां पे हुआ था, क्या पहाड़, भूस्खलन क्या होगा, जब कोई पहाड़ गिर जाता है या पहाड़ टूट जाता है तो उसकी मिट्टी जो नीचे खिसकती है, ठीक है, मिट्टी का कटाव होता है, मरुस्थलीकरण होता है, पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, अब हम देखते हैं भूमि संरक्षण किस तरह किया जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या और उसकी मांग के बढ़ते के कारण वन तथा कृषि योग्य भूमि को बड़े पैमाने पर विनाश तथा इसके प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। देखो अब जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो जहाँ पे अच्छी भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, जंगल है, उनको क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। तो इससे क्या है, जो वन आरक्षण वाली भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उस पर क्या और खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग, विनियमित उपयोग, अतिवृष्टि पर जांच, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग में किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। देखो क्या किया जा सकता है कि वनों की कटाई को रोका जाए, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम किया जाए। इस तरह से क्या किया जा सकता है, जो भूमि संरक्षण है उसको बचाव किया जा सकता है। तो आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। बेटा देखो क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 1, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है। तो भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है बेटा, देखो भूमि के उपयोग क्या क्या है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि खनन के लिए, कृषि के लिए, वनों के लिए, उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए या भवन निर्माण के लिए, इन सब कारणों के कारण क्या है, भूमि हमारे लिए उपयोगी है और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भूमि हमारे लिए आवश्यक है। तो देखो बेटा कहीं से भी आप आंसर लिख सकते हैं, भूमि के उपयोग हैं, आपको इसमें यही लिखना है। तो देखो खनन के लिए आंसर नंबर 1 में आ जाएगा, खनन के लिए, कृषि के लिए, वनों के लिए, उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए और भवन निर्माण के लिए। अदरवाइज आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखो आवश्यकता का मतलब ही उपयोग होगा, भाई क्यों आवश्यकता है, क्यों क्या उपयोग है, तभी यही तो उपयोग है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि भूमि की आवश्यकता है, खनन के लिए आवश्यकता है, कृषि के लिए आवश्यकता है, वनों के लिए आवश्यकता है, उद्योगों के लिए आवश्यकता है, सड़कों के लिए आवश्यकता है, भवन निर्माण के लिए आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, भूमि संरक्षण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। भूमि संरक्षण के, तो देखो यहाँ से आंसर नंबर 2 आ जाएगा, कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके कारण हो जाएंगे। तो कोई 2 कारण बता दीजिए। मरुस्थलीकरण, ठीक है, यहाँ तक देखिए लिखेंगे, भूमि संरक्षण के कारण निम्नलिखित हैं, कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है, भूस्खलन द्वारा, मिट्टी के कटाव के द्वारा या मरुस्थलीकरण के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, भूमि क्षरण से बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो वनों को ना काटा जाए, है ना, वनों की कटाई को कम कर दिया जाए, भूमि पुनर्ग्रहण किया जाए, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग जो है या उर्वरकों का जो प्रयोग है वो विनियमित किया जाए, मतलब बहुत कम किया जाए, वनों की कटाई ना की जाए, भूमि पुनर्ग्रहण ना किया जाए, रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों का विनियमित उपयोग मतलब कम उपयोग किया जाए, और अतिवृष्टि पर जांच, भूमि संरक्षण के लिए उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, के लिए उपाय हैं। ठीक है, कुछ सामान्य तरीके यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, ध्यान से समझना है भूमि संरक्षण क्या है, कि किस तरह भूमि को बचाया जा सकता है। अगर हम पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे, अगर हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे और जो भी कुछ हो रहा है उसकी जांच करवाएंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, इसके संरक्षण के उपाय हो जाएंगे। और भूमि संरक्षण के कारण क्या है, कारण क्या है, देखो हम क्या करें, हमारी गतिविधियां जो है, कृषि की गतिविधियां हैं, अब हमने उनको क्या किया, कृषि की गतिविधियां या जो निर्माण की गतिविधियां उसको बढ़ा दिया, तो भूमि क्या हो जाएगी, उपयोगी योग्य, मतलब वहां घर बन गया, आगे कोई काम का नहीं रहेगा, भूस्खलन हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है या मरुस्थलीकरण हो जाता है, जिसके कारण जो भूमि है वो उपयोग योग्य नहीं रहती है। ठीक है, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट यहाँ देखो अलग डायग्राम भी दिए गए हैं, देखो यहाँ पे किस तरह से खेत है, यहाँ सड़कें बना दी गई है, और पहले इस तरह से था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे शहर बनने शुरू हुए, फिर और ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हुई, और फिर देखो यहाँ पे इतना कुछ बन गया, लेकिन यहाँ खेती और ये जो आम भूमि थी खेती के लिए खुली जो, वो नहीं रही है ना। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।